है एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा गाइड। आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड सेकंड के बारे में। इसमें हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट किया था जिसमें एक्यूट टॉक्सिटी क्या होती है, उसके प्रोसीजर क्या है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब एक्यूट टॉक्सिटी क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ड्यूरेशन क्या है, कौन से रूट से देंगे और इसके प्रोसीजर क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या होगा। ओके, तो अगर आपने सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है एक्यूट टॉक्सिटी का, तो वो जाकर आप देखिए ताकि आपको एक बेहतर तरीके से सब एक्यूट टॉक्सिटी क्या होती है समझ में आ पाए। ओके, तो देखिए सब एक्यूट टॉक्सिटी क्या होती है। जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो टॉक्सिटी हमें 24 घंटे के अंदर देखने को मिल जाए, टेस्ट मटेरियल एडमिनिस्ट्रेट करने के 24 घंटे के अंदर ही जो टॉक्सिटी देखने को मिल जाए उसको हम बोलते हैं एक्यूट टॉक्सिटी। और सब एक्यूट टॉक्सिटी क्या होती है, जो कि 14 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में हमें देखने को मिले, उसको हम बोलेंगे सब एक्यूट टॉक्सिटी, जो कि थोड़े लंबे समय तक चलेगी। फिर हमें उसके टॉक्सिटी के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं देखने को मिलेगा, पता चल पाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसका कि सब एक्यूट टॉक्सिटी पढ़ने का उद्देश्य क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है, टू डिटरमाइन टॉक्सिटी आफ्टर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट मटेरियल। जो भी हमारा टेस्ट मटेरियल है, जो भी हमारा ड्रग है, उसको हम एक रिपीटेड डोज में लगातार उसको हम 14 दिन से 90 दिन तक एनिमल के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करेंगे ताकि हमें उसकी टॉक्सिटी पता चल पाए। ओके, और ये हम क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या हेल्प मिलेगा, बेनिफिट क्या होगा। तो सबसे पहले तो जो टॉक्सिटी है वो हमें देखने को मिल जाएगी एक इनिशियल स्टेज पे ही हमें देखने को मिल जा रही है, क्रोनिक तक पहुंच नहीं पा रहा है अभी, तभी हम समझ जा रहे हैं कि इसके ये टॉक्सिटी होगी, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आगे आ सकती है। और दूसरी बात ये कि जो क्रोनिक स्टडी करेंगे, जो फर्दर क्रोनिक स्टडी करेंगे, उसमें भी हमें एक डोज इस्टेब्लिश हो जाएगा, डोज का पता चल पाएगा कि हम इतना डोज लेंगे, इतने ग्राम, इतने mg में लेंगे तो एक्यूट टॉक्सिटी देखने को मिल रही है। तो हम इससे अगर थोड़ा सा डोज बढ़ा देते हैं तब हमें क्या देखने को मिलेगा, क्रोनिक देखने को मिलेगा। और ये क्रोनिक स्टडी में क्या है कि हम या फिर एक्यूट टॉक्सिटी में क्या है कि हम 3 से 4 डोसेस फॉर्म लेते हैं। मीन्स सबसे पहले हम बहुत ही कम अमाउंट लेंगे, उस पर एनिमल को देकर देखेंगे कि टॉक्सिटी देखने को मिल रही है या नहीं। उसके बाद हम माइल्ड देंगे, माइल्ड के बाद उससे थोड़ा ज़्यादा देंगे, मीडियम देंगे, मीडियम से थोड़ा हायर डोज देंगे ताकि हमें टॉक्सिटी का पता चल पाए कि कितना डोज देने पे कैसी टॉक्सिटी देखने को मिल रही है, कितना इफ़ेक्ट देखने को, इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है, कितना नुकसान पहुंचा रही है, और एक हम डोज जो है वो हम फिक्स कर पाएँ। ओके, तो इसको पढ़ने से हमें ये सब फ़ायदे होंगे। अभी नेक्स्ट क्या है, सब एक्यूट टॉक्सिटी स्टडीज़ में ड्यूरेशन क्या होगा, कौन से एनिमल यूज़ करेंगे और डोज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो ड्यूरेशन पहले ही मैंने बताया कि 14 डेज़ टू 90 डेज, 14 दिन से 90 दिन के बीच में जो टॉक्सिटी देखने को मिलती है हमें, उसको हम सब एक्यूट टॉक्सिटी बोलते हैं। और इसका ड्यूरेशन क्या है, यही है। एनिमल कौन सी यूज़ करेंगे, एनिमल में हम 2 स्पीसीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी हम माइस यूज़ करेंगे, रैट यूज़ करेंगे, रैबिट, कॉर्निया पिग, डॉग, इसकी हम 2-2 स्पीसीज़ लेंगे। ओके, ताकि हमें एक सब जो भी बॉडीज़ होती है ह्यूमन के, सबकी एक जैसे नहीं होती है, तो किस पे किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है, कैसे नहीं कर रही, इस चीज़ों को भी हम अच्छी तरीके से स्टडी कर पाएँ। अभी नेक्स्ट क्या है, डोज एडमिनिस्ट्रेशन। 3 to 4 डोजेज गिवन बाय द सेम रूट एज प्रीवियस टॉक्सिसिटी। मीन्स 3 से 4 डोज हम फिक्स करेंगे कि पहले अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 mg से, तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा 10 mg, फिर 15 mg, फिर 20 mg, ऐसे हम डोज़ में वेरिएशन कर करके हम डोज देंगे और सेम उसी रूट से देंगे जैसे कि हमने एक्यूट टॉक्सिटी का एक स्टडी करने के लिए दिया था। मीन्स अगर हमने ओरल रूट से दिया है तो सब एक्यूट टॉक्सिटी की स्टडी करने के लिए भी हम ओरल रूट से ही देंगे। अगर आईवी से दिया है
पहले, तो अभी सब एक्यूट में भी हम आईवी रूट से ही देंगे। नेक्स्ट क्या है, द फॉलोइंग रूट्स आर कॉमनली यूज्ड। तो सब एक्यूट टॉक्सिटी की स्टडी के लिए हम ये 5 तरीके के जो रूट दिए गए हैं इसका हम यूज़ कर सकते हैं। मीन्स इनमें से हम कोई भी रूट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ओरल, डर्मल, इनहेलेशनल, आईवी, इंट्रापेरिटोनियल। तो इंट्रापेरिटोनियल कहाँ पे इंजेक्शन किस जगह पे लगता है बॉडी पार्ट में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मुझे भी पता चल पाए कि आप लोग को कितना आ रहा है। ओके, जो भी हमारे जो मटेरियल होते हैं जो लेबोरेटरी में जो मॉडिफाई करके हम बनाते हैं, लेबोरेटरी स्ट्रेन एनिमल क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल होते हैं जिनके जीन को अल्टर करके हमने एक जो हमारे टेस्ट मटेरियल होते हैं उनको चेक करने के लिए उनको हम वो ड्रग देकर देख पाएँ कैसे इफ़ेक्टिव है उनके लिए या कैसे नहीं है, ये सब चेक कर पाएँ, उसके लिए हम लेबोरेटरी स्ट्रेन एनिमल का यूज़ करते हैं। तो हम एक एडल्ट रैट लेंगे जो कि यंग हेल्दी होगा। उसके बाद क्या करेंगे, द स्टडी इज़ परफॉर्म्ड एट 4 डोज लेवल। तो जो हमारा टेस्ट मटेरियल है उसको हम 4 डोज लेवल में पहले डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम हाई डोज देंगे, फिर मीडियम लेवल पे देंगे, फिर लो लेवल पे देंगे और एक हमारा वैकल ग्रुप होगा। ओके, तो इस तरीके से हम अपने डोज को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 4 लेवल बना लेंगे और हम 5 रैट लेंगे पर सेक्स पर ग्रुप में। नेक्स्ट क्या है, द टेस्ट कंपाउंड्स आर एडमिनिस्टर्ड डेली फॉर 40 डेज। जो भी टेस्ट कंपाउंड्स जो हमारा होगा उसको हम 14 दिन तक लगातार देंगे, डेली देंगे। कौन से रूट से, कोई भी हो सकता है वो, IM, IP, ओरल, सबक्यूटनस, कोई भी रूट से हम उसको देंगे जो भी हमारा टेस्ट एनिमल है। और इसमें हम मेनली उसी रूट को प्रेफर करेंगे जो कि हमने एक्यूट टॉक्सिटी के स्टडी के लिए किया था, या फिर उस रूट से देंगे जो कि हम मेनली इस मेडिसिन को बना रहे हैं कि अगर एनिमल में हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो हम उसको इसी रूट से देंगे। मीन्स ये मेडिसिन जो बन रही है वो एनिमल के हेल्थ को सही करने के लिए बन रही है, तो उसको हम ओरल रूट से देना चाहते हैं। तो जो हमारा जो रैट है उसको भी हम ओरल रूट से ही देंगे ताकि जो हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि मेडिसिन की जो टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्ट मटेरियल की जो टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमें पता चल पाए कि क्या टॉक्सिटी देखने को मिल रही है अगर हम ओरल रूट से देते हैं। तो जितने भी, अगर हम इंट्रामस्कुलर देंगे, सबक्यूटनस देंगे, इंट्रावेनस देंगे, तो क्या होगा, उसके टॉक्सिटी भी अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर हम ओरली देंगे तो क्या होगा कि जो हमारी टॉक्सिटी है वो थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगी, है ना, और उसको हम जल्दी विड्रॉ कर सकते हैं उसकी टॉक्सिटी को, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा, जैसे कि उसके ADME में टाइम लगेगा। पर अगर हम उसको IV रूट से दे रहे हैं तो क्या होगा, डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाके डिसॉल्व हो जाएगा और उसको हम जल्दी ब्लड से अलग नहीं कर सकते हैं, जो भी टॉक्सिटी है उसको हम जल्दी सही नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द एनिमल आर ऑब्जर्व्ड इंडिविजुअली आफ्टर डोजिंग पीरियडिकली ड्यूरिंग द 24 आवर एंड डेली आफ्टर फॉर 40 डेज। तो जिस एनिमल को भी हमने टेस्टिंग के लिए यूज़ किया है उसको हम रोज़ देंगे 14 दिन तक, और फिर उसको हम 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे अपने, और हर दिन जाकर उसको हम देखेंगे कि उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रही है, उसको लेथर्जी तो नहीं हो रहा है, उसके डर्मल पैचेस तो नहीं आ रहे हैं, खाना खा रहा है नहीं खा रहा है, उसका वेट कम हो रहा है वेट बढ़ रहा है, पानी पी रहा है नहीं पी रहा है, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो जाकर हम ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में क्या है, हम वही चीज़ें हैं जो भी एनिमल्स में हमने टेस्ट मटेरियल दिया, टेस्ट ड्रग दिया है, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे
एक नोट बनाएंगे कि मेनली हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारा रैट था उसका बॉडी वेट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वो खाना खा रहा है या नहीं, फूड कंजप्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, वाटर इनटेक पानी सही तरीके से पी रहा है नहीं पी रहा है, सुस्त पड़ा है, क्या कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व करेंगे और इसको हम इन सब चीज़ों को मेज़र करेंगे, कम से कम हफ्ते में एक बार तो कर ही लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 14 दिन के बाद हम उसका सीरम लेंगे और उसकी केमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, इन सब चीज़ों को हम उसका टेस्टिंग करके देखेंगे कि उसका ब्लड निकालेंगे, सीरम निकालेंगे और उसमें कौन कौन से केमिकल हैं, कैसे अपना इफ़ेक्ट दिखा रहे हैं, क्या हो रहा है, उसके ब्लड में क्या इफ़ेक्ट है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद ग्रॉस नेक्रोप्सी होगा और ऑर्गन का वेट किया जाएगा और इसी पे हमारी जो स्टडी है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, थैंक यू। तो लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो इसी तरीके से आते रहे तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोग को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है और मैं कैसे और ज़्यादा खुद को इम्प्रूव कर सकती हूँ और डेली वीडियो आपके लिए डालूँ ताकि आप लोग की स्टडी थोड़ी आसान हो पाए। और मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छे से बताऊँ, तो प्लीज़ अपना फीडबैक, लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन ज़रूर करिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा ऐसे हौसला मिल पाए कि मैं भी मेहनत करूं और ज़्यादा अच्छे से करूं और आप लोग को एक अच्छे तरीके से समझा पाऊं, नोट्स बना पाऊं, नोट्स दे पाऊं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसका PDF अवेलेबल करवा दूंगी आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच।